संयोग या प्रयोग, हर बार चुनाव से पहले जेल से बाहर कैसे आ जाता है राम रहीम। आदाब, मैं हूं अरीबा नसीम और आप देख रहे हैं द ऑब्जर्वर पोस्ट। रेप केस का दोषी और डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ चुका है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के बाहर आने पर इस बार भी काफी हलचल हुई। इसके पीछे मेन रीजन यह है कि हरियाणा में मतदान की तारीख 5 अक्टूबर नजदीक है। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा हुआ है जब हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में चुनाव थे और गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल से पैरोल या फरलो के जरिए रिहाई मिली थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर चुनाव के मौके पर डेरा प्रमुख को जेल से रिहाई क्यों दी जाती है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अखबारों में भी इसे लेकर चर्चा हो रही है कि हरियाणा में मतदान से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम सिंह जेल से बाहर कैसे आ गया और उसके बाहर आने में किसका फायदा है। हम इस सवालों पर बात तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि राम रहीम जेल में क्यों हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह अपने आश्रम की 2 महिला शिष्यों के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल जेल की सजा काट रहा है। इन दिनों वे हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में है। उसे साल 2017 में दोषी पाया गया था। इसके अलावा डेरा प्रमुख और 3 अन्य लोगों को 2019 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। गुरमीत राम रहीम सिंह की ताजा पैरोल को लेकर सवाल उठता है कि क्या इससे किसी राजनीतिक दल को चुनाव में फायदा मिल सकता है। इसके लिए डेरा प्रमुख की सियासी हैसियत और असर के बारे में जानना जरूरी होगा। हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस ने गुरमीत राम रहीम के पैरोल देने का विरोध किया है और इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है। कांग्रेस ने कहा कि राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे पैरोल नहीं दी जाए। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा जिले में है। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और हिसार के इलाकों में गुरमीत राम रहीम सिंह के समर्थकों की बड़ी संख्या है। सिरसा जिला पंजाब के करीब है। शायद इसी वजह से पंजाब में भी डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। माना जाता है कि 117 सीटों वाले पंजाब में 50 से 60 सीटों पर डेरे के समर्थकों का असर है। पिछले कुछ चुनावों में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का समर्थन किया है। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के 40 उम्मीदवारों को लेकर सिरसा में डेरा मुखी से आशीर्वाद लेने गए थे। इसके बाद डेरे की ओर से बीजेपी का समर्थन किया गया था। चुनाव में जीत मिलने के बाद भी विजयवर्गीय अपने 18 विधायकों के साथ गुरमीत राम रहीम सिंह का धन्यवाद अदा करने के लिए गए थे। 2017 में जब गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा हुई थी, तो उससे पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार के कई मंत्री गुरमीत राम रहीम सिंह के डेरे में उससे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। उस दौरान करनाल में एक कार्यक्रम में गुरमीत राम रहीम सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच पर भी दिखाई दिया था। हरियाणा के पूर्व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राम रहीम की पैरोल और फरलो का समर्थन किया है और कहा है कि डेरा प्रमुख को पैरोल या फरलो देते समय किसी भी तरह का कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी तक डेरे की ओर से किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन किए जाने का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह डेरा प्रमुख को पैरोल देने का विरोध किया है, उससे ये साफ है कि कांग्रेस को इस बात का डर है कि डेरा समर्थकों को ऐसा संकेत मिल सकता है कि वे चुनाव में बीजेपी का समर्थन करें। हालांकि डेरे में अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी डेरा प्रमुख से आशीर्वाद लेने जाते रहे हैं। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। पिछले कुछ चुनाव में डेरे की ओर से जिस तरह का समर्थन बीजेपी को मिला है और बीजेपी के नेता डेरा प्रमुख के पास जाते रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या डेरा प्रमुख को पैरोल मिलने के पीछे कोई राजनीतिक वजह है। जैसी कांग्रेस को आशंका है कि क्या डेरा प्रमुख को पैरोल मिलने से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, इसका पता चुनाव नतीजे आने के बाद ही चलेगा।